अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए बड़े अफसोस के साथ ये खबर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर है एलबी नगर पीएस लिमिट से, जहां पर एक लड़की को, जो लड़की 2 बच्चों की मां थी, उस लड़की का कत्ल किया गया। इस राल से इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उस लड़की के घर वाले। लेकिन हकीकत क्या है, अभी पुलिस की तहकीकात होने के बाद ही पता चलेगा। लड़की के वालिद के बयान के मुताबिक लड़की के वालिद का ये कहना है कि इनकी बेटी के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा था। शादी में हमने जोड़े की रकम और बाइक भी दी थी, बावजूद इसके दहेज की मांग कर रहे थे और हमारी लड़की पर जुल्म सितम कर रहे थे। लड़का डीआरडीओ में प्राइवेट एम्प्लॉय था और लड़के के ऊपर कि वहाँ के कोई लोकल एमएलए का हाथ है, इसलिए पुलिस ये केस को दर्ज नहीं कर रही। इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। खैर, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। लड़कियों से, हमारे बहनों से भी अदबन गुजारिश है कि इस तरह नामर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि ऐसे नामर्दों को छोड़कर खुद मेहनत मशक्क़त कर कर अपनी ज़िंदगी जीना सीखे, क्योंकि खुदकुशी करना हराम है। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। बहरहाल, बड़े अफसोस के साथ ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एलबी नगर में बेगमपेट के रहने वाली लड़की अर्शिया बेगम, जिनकी 2 लड़कियां हैं, और जहेज के लिए उस लड़की को मुसलसल सताया जा रहा था, उस लड़की पे जुल्म किया जा रहा था। बिलाखिर उस लड़की ने सुबह फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नहीं। लेकिन मेरी बच्ची को मारा गया, फांसी दिए से नहीं होता वो। ये इत्तलात आ रही है, जो पहली इत्तलाई के सुसाइड की, लेकिन अब लड़की के जो वालिद हैं, बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल मर्चरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह पोस्टमार्टम होगा। लड़की के चेहरे के ऊपर मार के निशान हैं और उसको मारकर फांसी दे दी गई जहेज के लिए। ये वालिद यहाँ पे मौजूद हैं, लड़की के भाई मौजूद हैं। जब ये लोग इस बात की तहकीकात करने के लिए फ़ोन आया कि आपकी लड़की फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, ये लोग पहुँचने के बाद ये लोग जब अपनी लड़की की लाश को देखे तो चेहरे के ऊपर मार के निशान है। बताइए ज़रा मुझे कहाँ है वो? चेहरे के ऊपर मार के निशान नज़र आ रहे हैं। और सितम ये है कि एलबी नगर पुलिस बराबर काम नहीं कर रही है। ना इनको पंचनामा रिपोर्ट दी गई, ना इनको एफआईआर कॉपी दी गई, ना इनको जो है कोई किस्म की जो है क़ानूनी कागज़ इनको जो है दिया गया। इतनी रात हो गई है अभी भी। और उस पुलिस स्टेशन में जो लड़का, जो ये लोग जाके जब बात कर रहे थे, तो लड़के वालों ने, वो लड़का जो है डीआरडीओ में प्राइवेट मुलाजिम है, इन लोगों पे हमला किया। एक चाचा का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। ये मरहुमा के भाई को जो है मार के वो बच्चे को ज़ख्मी कर दिया और उनको पुलिस ने मेडिकल के लिए उस्मानिया भेजा। उस्मानिया हॉस्पिटल में जो है उन लोगों का एमएलसी हुआ और दूसरे पुलिस स्टेशन की हुदूद में उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ। जाके लोग कंप्लेंट करके आए। मैं रच्चाकुंडा कमिश्नर जनाब मुरली महेश भागवत साहब से अपील करता हूं कि आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं और इंसाफ करते हैं। आपका एक रिकॉर्ड है इंसाफ करने के लिए। हम तमाम लोग यहाँ जो जमा हैं, मैं सैयद सलीम सीनियर सोशल वर्कर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़की को इंसाफ दिलाइए और कातिलों को कत्ल के मुकदमे में जो है आप जो है उनको जो है पकड़कर कफीर किरदार तक पहुँचाइए। लड़की के इस गमज़दा वालिद को जो है इंसाफ दिलाइए, जिनकी लड़की जो है एक जहेज के लालूच में बहुत जुल्म जो करा है गया। जुल्म की आप दास्तान सुनिए। आप एक बेटी हुई, चला अब तो सुधरते होंगे बोल के देखा, फिर दूसरी बेटी हुई, अब तो सुधरते होंगे समझा, लेकिन मेरी बच्ची को अलग बात डाले। बहुत जुल्म करे मेरी बच्ची को, बहुत जुल्म करे। लड़कियां पैदा हो रही बोल के जो है वो बच्ची को जो है ताने दे देकर दूसरी लड़की होने के जब से उस लड़की के ऊपर जुल्म बढ़ गया था कि मुसलसल दूसरी लड़की हुई।
यानी कि आप देखिए, अब लड़की जो है अल्लाह की रहमत होती है। यही लोग कत्ल किए, फिर प्राइवेट में लेके आके पूरे उस्मानिया उसके हॉस्पिटल को निशानियां शिफ्ट मिट कर गया दिए। उसके। जबकि ना मैं तो हम पूछ रहा हूँ लोग क्या से बात है, कुछ मेरी बच्ची इजाजत को ले रहे हैं, पहले ना मिलने तो दो, कुछ पूछ देखने रहे दो, हो। बोला मैं तो मेरी बच्ची को जो है देखने नहीं दिया। नहीं नहीं ठहरो, बच्ची लंगी है, कपड़े हैं नहीं है आंख पे, ठहरो तुम बोल के जो है बच्ची के पूरे निशानियां मिटा गया उनके। फिर उसके बावजूद भी बच्ची को थोड़ी देर के बाद वो निशानियां ऑटोमेटिकली गहरे हो चुके हैं, वो देख सकते हैं। कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, ये मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाइए, मेरे को इंसाफ दिलाइए। और ये देखो, ये पुलिस स्टेशन में ये लिखा गया, फिर मेरे को जो है वहाँ से कुछ तहरीर नहीं मिली। एलबी नगर पीएस में जैसो ये लोग कुछ भी एक्शन तो नहीं ले रहे, और वो लोग के घर पे जाके भी कुछ पंचनामा नहीं करे, सीधा प्राइवेट में लाए, डेड बॉडी बता दिए, फिर सीधा गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिए। ये लिखा पढ़ी हुई है उन्हीं की राइटिंग में, पुलिस मैडम। फिर इसकी मेरे को कोई तहरीर नहीं दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जब भी कुछ पेपर रिपोर्टर आए हैं मेरे से खाली ऐसी इंटरव्यू लेकर गए हैं, मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है, मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाइए, हमारे को इंसाफ दिलाइए, उस जालिमों को, जुल्म करने वालों को सजा दिलाइए। मेरी गुजारिश यही है। ये मेरे छोटे बच्चे को मारा गया और मेरे बड़े बच्चे को भी मारा गया है। अस्पताल के सामने वो लोग पूरे जमा होके कुछ बात करते करते फौरी मेरी बच्ची के ऊपर मारो, मेरे बच्चों पे मारम पीटी करे। मेरे भाई का जाके कंप्लेंट वही पुलिस स्टेशन में करे तो वो पुलिस स्टेशन वाले दूसरे पुलिस स्टेशन का एरिया आता है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया हमको, एफआईआर कॉपी भी नहीं दी, एफआईआर भी नहीं की, जबकि एफआईआर उसी टाइम करने की ऑर्डर पुलिस आपसे कोई कोऑपरेट नहीं करी। इसीलिए कमिश्नर रचा कुंडा मुरली महेश भगवत साहब से मैं अपील करता हूं कि आप फौरी इंस्ट्रक्शंस इशूड कीजिए। आप तो इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, आपका बड़ा नाम है शहर में कि मुरली महेश भगवत साहब के पास इत्तला पहुंचती है तो फौरी एक्शन लेते हैं। आप मुकामी पुलिस स्टेशन को फौरी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुकम्मल तहकीकात करें और कत्ल का मुकदमा वो लोग जो है पुलिस स्टेशन में आराम से फिर रहे, खाली जो कत्ल करे वो लोग आराम से फिर रहे पीएस में। लॉकअप में खाली 2 आदमियों को डाले, बाकी के पूरे लोग आराम से अंदर घूम रहे वहाँ पूरे नाके में फ्री है। नाके में घर में कत्ल हो गया, उसको सुसाइड बोल रहे हैं। रौडी से कहते वो लोग, पूरे रौडीज को लेके आके 40-50 मेंबर्स आके अटैक करें। दरहकीकत ये सियासी दबाव भी है, वहाँ के कोई सियासी बड़े लीडर जो है उनके ये लोग हैं और सियासी तौर के ऊपर नाके के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं एमएलए का, और दबा के इन गरीब लोगों को इंसाफ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बराबर रचा कुंडा कमिश्नर साहब से मिलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, और ये केस को जो है इंशाअल्लाह मैं परसों करूँगा, मैं बात करूँगा सुबह में फ़ोन करके, और उनको तवज्जो दिलाऊंगा कि मुकम्मल तहकीकात के लिए। सलाम अलैकुम। ये मेरी बेटी जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।